नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी और आज पहुँचा हूँ मुकेश वैद्य जी के पास, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए वैद्य से बेहतर कोई इंसान मुझे लगता नहीं है इसमें कि जो भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं और समय समय पर भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहते हैं। वैद्य साहब, आज भी एक भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर आपके पास लेकर आया हूँ और उसकी जानकारी लेने आया हूँ। निगम में एक विभाग है, विजिलेंस विभाग, जिसके ऊपर आधार होता है ईमानदारी से काम करने का और वार्डों में या निगम में हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर करने का और उसको पकड़ने का। लेकिन कहीं कहीं किसी न कुछ वार्डों से ऐसी सूचना मिल रही है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी रिश्वत लेकर वार्डों में भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। क्या आपने टिप्पणी करेंगे इसके ऊपर? क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमारे पास भी संदेह सूचना आ रही है। सैफ़ी साहब नमस्कार। ये ऐसा हो नहीं रहा, हो रहा है जी। और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो, ये जिसने भी आपको बताया, ये बिल्कुल हकीकत है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को इतनी मोटा वेतन मिलता है, इतना सारा स्टाफ लगा हुआ है। मैं कहता हूँ कि जो सरकारें प्राइवेटेशन कर रही हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट का प्राइवेटेशन होना चाहिए। क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि जो भी हम शिकायतें देते हैं, चाहे वो मकान की शिकायत लगा लो, अवैध निर्माण की शिकायत होती है, और हम बहुत सारी शिकायतें करते हैं। एमसीडी के जो यूनियन होते हैं, लीडर होते हैं, वो जगह जगह जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है, निगम में जो यूनियनें चल रही हैं, सभी भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं। लेकिन वहाँ पर वो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो उस शिकायत को दबा लेते हैं और उस पर मोटी रकम वसूल लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार ही है निगम का कि ये खाली डिपार्टमेंट बनाया हुआ है देखने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। जो आपने अभी बताया कि भाई इलाकों में, क्षेत्र में, वार्डों में भी जो दिल्ली सफाई के नंबर पे 46वें 47वें नंबर पर आई है, उसका कारण भी विजिलेंस डिपार्टमेंट है। वरना आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, जिसमें भी ताकत हो वो आपके चैनल पे आके डिबेट करे मेरे से, और मैं उसे बताता हूँ भ्रष्टाचार कैसा होता है और कैसे ख़त्म होगा। नहीं बताऊं तो आप मेरा नाम बदल देना, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मतलब किस तरह का आपको लगता है कि भ्रष्टाचार वो करते होंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी पर उसका असर पड़ता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अवैध निर्माण हो रहा, अगर हम उसकी शिकायत देंगे, उसकी फ़ोटो खींचेंगे अवैध निर्माण की, हमने जाके वहाँ शिकायत दी, जितनी हम शिकायतें देंगे 2 बार 4 बार विजिलेंस डिपार्टमेंट को, उतनी ही उनके ज़्यादा मोटी रिश्वत और इनकम पैदा होती है। हमारी एक शिकायत पर, अरे भाई आपकी शिकायत आई है और आप ज़रा देखो, इसको संभालो, और वो उसे 10-20-50 हज़ार लाख रुपए दे जाते हैं। उसके बाद हमने फिर दोबारा रिमांडर लगाया, अरे भाई आपका तो रिमांडर आ गया, अब तो आप नहीं बचोगे, ये होगा वो होगा, आपके साथ इंक्वायरी होगी, आपको सस्पेंड किया जाएगा। मतलब डरा देते हैं लोगों को। हाँ, जितना डराएंगे उतना ही मोटा पैसा आएगा। ये तो रहा बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। ऐसी अभी विश्वास नगर में अवैध फैक्ट्रियों का, अवैध निर्माण का, और जितने भी हैं सैनिटेशन वालों का, सफाई व्यवस्था वालों का, इनकी सभी चीज़ों की शिकायतें लगाते हैं। इन सब चीज़ों पर केवल विजिलेंस पैसे, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को उजागर। और मेरे पास तो सबूत हैं, 6 साल तक शिकायत करी मैंने लेखा विभाग की कि 3-3 लाख रुपए दे करके वो लोग वहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। जो 3-3, 4-4 साल का गैप होता है सफाई कर्मचारियों का, अगर वो किसी वजह से ड्यूटी पर नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, पहले हमारे इंस्पेक्टर उस चीज़ को वेरीफाई करते थे, जी हमारा ये कर्मचारी है 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से ये नौकरी कर रहा है, तो पहले हमारे सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, एसएस वगैरह देते। अब इन्होंने एक कड़ी जोड़ दी जी, बहुत ईमानदार हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, लेखा विभाग वाले। लेखा विभाग वाले बहुत ईमानदार लोग हैं और इनका जवाब नहीं है, ये वेरीफाई करेंगे जी इसने तनख्वाह लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो वहाँ पर वो जो एक मैडम थी वहाँ पर, डीसीए वगैरह, एसीए वगैरह, वो वहाँ पर 3-3, 4-4 लाख रुपए देके उनका गैप पूरा करते थे, 2-2, 3-3 साल का। मैंने उसके गट्ठे बांध के उनको 6 साल तक शिकायतें देता रहा। भाई साहब, सैफ़ी साहब, क्या हुआ कि 6 साल तक विजिलेंस ने कोई सुनवाई नहीं की, और फिर हमारे बहुत ही अच्छे ईमानदार ऐसे अधिकारी आए, क्या नाम था उनका, रणवीर सिंह जी कमिश्नर साहब आए। मैंने उनसे एक बार मीटिंग लेके उन्हें बताया, तब उन्होंने डायरेक्टर को बुलाया विजिलेंस के और उनसे कहा कि भाई तुम काम क्यों नहीं करते। तब उन्होंने जाके एक ही दिन में
2 घंटे के अंदर 9 आदमी सस्पेंड किए थे। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के नहीं करते। हाँ, जानबूझ के नहीं करते। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारा कर्मचारी रिटायर होता है उसके नोडूज लेने के, नोडूज उसके 200 रुपये विजिलेंस लेती है नोडूज देने के, और अगर नहीं देते तो चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी नोडूज तैयार नहीं हुए हैं। तो उसके बारे में भी कहने के बावजूद ये होता है कि जब काफ़ी दिन तक परेशान हो जाता आदमी, भाई यार जो लेना लाना यार ले लो यार, मेरे नोडूज दे दो। प्रशासन के अधिकारी इस पूरे भ्रष्टाचार को होता हुआ देख रहे हैं और खामोश क्यों है, वजह क्या है? पैसा। अरे सैफी साहब कैसी बात कर रहे हो, पैसा ही तो जड़ है। अगर आप सफाई कर्मचारी का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो आप कमिश्नर का प्राइवेटाइजेशन करें, आप विजिलेंस का प्राइवेटाइजेशन करें, आप जई और एई जो तुमने बना के बिठा रखे, जो तुम्हारे को मोटे रिश्वत देकर, इनका प्राइवेटाइजेशन करें। यार सफाई कर्मचारी क्या तुमसे रिश्वत लेता? सफाई कर्मचारी क्या रिश्वत लेगा? सफाई कर्मचारी का प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? अरे प्राइवेटाइजेशन करना है तो उनके जो सीनियर अधिकारी है उनका प्राइवेटाइजेशन करो। सफाई का काम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं अगर ये प्राइवेट में काम करा पाएँ। हमने देखा है कि जो सफाई कर्मचारी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करे थे पीडब्ल्यूडी के रोड और शौचालय आदि, अभी सैफी साहब मेरे पास एक कल ही मैं एक वीडियो बना करके लाया हूँ। मैं कल गया था कैंट सदर बाज़ार, मैं शौचालय में चला गया, कैंट की बात कर रहा हूँ, मैं आपके चैनल पर बता दूंगा और दिखा दूंगा। कैंट में जाने के बाद इतना पैसा लगा हुआ उस शौचालय के अंदर, और भाई साहब अगर आप जाकर देखो वहाँ की स्थिति, आप मेरे साथ चलना कि कैंट जैसे इलाके के शौचालय के अंदर दरवाजे नहीं, पानी नहीं, टूटी नहीं, मतलब कई लाख रुपए का उसका बजट होगा। कहने का मतलब ये है वैसे साहब कि भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है वो बहुत ऊपर तक है। विजिलेंस है। अरे विजिलेंस है, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे से डिबाट कराओ ना, डायरेक्टर साहब की कराओ, डिप्टी डायरेक्टर की कराओ, सुपरिटेंडेंट विजिलेंस की कराओ ना, जरा देखता हूँ, मैं बताता हूँ विजिलेंस भ्रष्टाचार क्या होता है और काम कैसे होता है। मैं उस अधिकारी के घर में ले जाकर उसे बता दूंगा, देखिए रिश्वत का पैसा इतना रखा हुआ है। बहरहाल वैद जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपका यूनियन और आप खुद सक्षम है, एक पूरी यूनियन आप में समाई हुई है, आप इसको लेकर किस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि ये सब रुके या खत्म हो? देखिए मैं रणनीति, मेरी कलम में तो कोई पावर नहीं है, मैं तो लिख के शिकायत दे सकता हूँ जी यहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो रहा, यहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो रहा। कार्रवाई तो अधिकारियों ने यार इन लोगों ने ही करनी है। तो जब सैफी साहब क्या होता है कि जो अधिकारी पैसे कमा के दे रहा है उसकी हम शिकायत करते हैं तो ऊपर के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते। मोदी जी को हम दिया है 50 बार शिकायतें लिख लिख के भ्रष्टाचार सबूत सहित। मैं मोदी जी को ये तक कह के आया हूँ कि जो 40,000 सफाई कर्मचारी दिल्ली में लगा हुआ है उसमें से 20,000 कर्मचारी जो काम नहीं कर रहा, वो अधिकारियों के घरों पे, वो निगम पार्षदों के घरों पर, वो ऑफिसों में काम करते हैं। कहते हैं जी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो। अरे जब तुमने सफाई कर्मचारी अपने घरों में बर्तन मांजने के लिए लगा रखे हैं तो सफाई व्यवस्था कैसे ठीक होगी? तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए मैं सुधारूंगा भाई, मैं तो लिख के दे सकता हूँ ना। एलजी साहब को हमने दे लिया, गृह मंत्रालय में हमने दे लिया, प्रधानमंत्री जी को हमने दे लिया, कमिश्नर साहब को तो हमने हजारों बार दे लिए, और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा हजारों लेटर दे के आते हैं, वो उस लेटर को जो है कमिश्नर को मार्क कर देते हैं। मैं पर्सनल भी जाके मिला कि सर ये हमने लेटर दिए हैं, ये शिकायतें हैं, इन पर क्या क्या जी हमने तो आपके डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं, आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट देखते हैं क्या कार्रवाई करता। बाद में हम भी चक्कर काट कूट के 1 बार जाएं, 100 बार जाएं, 50 बार जाएं, हम भी थक के बैठ जाते हैं। हमने ही कौन सा ठेका ले रखा है सारे जिम्मेवारियां और सारा काम सुधारने का? अरे जो इतनी मोटा वेतन लेते हैं वो सुधारें इन चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं आज इस बात का खुलासा तो वैद साहब ने किया है कि भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है वो अपने आखिरी मकाम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि विजिलेंस जैसा डिपार्टमेंट ही अगर अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा तो आम डिपार्टमेंट को सुधारने का काम कौन करेगा। तो दोस्तों अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।